हेलो दोस्तों, मैं जयराम सानी। स्वागत है आपका रीजनिंग के इस क्लास में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे तार्किक अनुमान। आज कुछ नया लेके आए हैं आप लोग के सामने और बहुत ही आसान तरीका से इसको आज हम बताएंगे। इस वीडियो में आपको तार्किक अनुमान से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं कभी भी गलत नहीं होगा। बस आपको कुछ बेसिक बात ध्यान देना है। और यह क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज्यादा, चाहे वह एसएससी का एग्जाम हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी, चाहे एनटीपीसी रेलवे का अधिकांश एग्जाम, उसमें इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं रीजनिंग में। तो आज अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो हमें विश्वास है कि यह कभी भी आपका गलत नहीं होगा और बहुत ही आसान तरीका से आप इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए, तो कुछ बेसिक बात है उसको आज हम लोग देखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं कि इसमें किस प्रकार से आपको क्या करना है। प्रश्न रहते हैं कि सभी जानवर पक्षी है, कुछ जानवर मान लीजिए कि जंगल है, तो हमको इसको कैसे रखना है। तो उसका कुछ एग्जांपल हम आप लोगों को बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि अगर कहे कि सभी जानवर पक्षी हैं, तो इसको हम लोग को जो फिगर बनाना है, फिगर बना के आप लोगों को बता रहे हैं इसमें किस प्रकार से बनाइएगा। तो सभी जानवर पक्षी, इसको किस प्रकार से हमको वहां पे दर्शाना है बनाने के संदर्भ में। तो ध्यान दीजिएगा कि सभी जानवर पक्षी है, तो जब सभी का बात करेगा, सभी जानवर कौन चीज है, पक्षी है, तो सभी वाला आएगा, उसको एक गोला में अंदर रखिए, उसको क्या रखिए, भीतर रखिए। जैसे सभी जानवर पक्षी है, तो जितना भी जानवर जो होगा, जानवर वह किसके अंदर आ जाएगा, पक्षी के अंदर आ जाएगा। कौन सी के अंदर आ जाएगा, पक्षी के अंदर आ जाएगा। फिर से इसको समझिए कि क्वेश्चन है कि अगर सभी जानवर पक्षी है, तो जितना भी जानवर है, यह जानवर वाला जो घर है, गोला है, यह किसके अंदर आएगा, पक्षी के अंदर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि सभी जानवर कौन सी है, पक्षी है। तो जब भी सभी का बात करेगा तो उसको हम लोग कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे। अब इसके अलावा 2 से 3 बात पे आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर बात कर रहे हैं कि अगर आपको अगर कुछ का बात करेगा, जैसे कि अगर कहेगा कुछ मछली नदी है, तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। कुछ मछली नदी है, तो कुछ मछली नदी है, तो यह मान लीजिए मछली है, और कुछ मछली कौन सी है, नदी है। तो जब भी कुछ वाला बनाना होगा तो आप इस प्रकार से इसको बनाइए। कुछ मछली जो है, कुछ मछली कौन सी है, नदी है, तो कुछ वाला को आप लोग जब भी बनाइएगा, कुछ वाला को ध्यान दीजिए फिर से, तो कुछ वाला को आप इस प्रकार से दर्शाइएगा। कुछ वाला को आप लोग किस प्रकार से दर्शाइएगा, इस प्रकार से। और जब सभी का बात करेगा तो सभी वाला जो रहेगा उसको अंदर, ठीक है, सभी वाला जो रहेगा उसको कहाँ रखेंगे, अंदर रखेंगे, और उसके ऊपर जो भी दिया रहेगा। तो जब इतना बात अगर आपको ध्यान में आ गया, इतना बात अगर आपको समझ में आ गया, तो जो भी तार्किक अनुमान से संबंधित प्रश्न है बहुत ही आसान तरीका से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे हैं आप लोग के सामने, ध्यान दीजिएगा। जैसे अगर क्वेश्चन रहा, मान लीजिए कि कथन कहा कि सभी जानवर मछली है, सभी जानवर मछली है, कुछ मछली नदी है। तो इसको हम लोगों को किस प्रकार से बनाना है फिगर के तौर पर, तो ध्यान दीजिएगा। तो अभी हम जस्ट बताए हैं कि जितना भी जब सभी वाला बात करेगा तो उसको कहाँ रखेंगे, सबसे अंदर। तो सभी जानवर मछली है, तो हम इसको फिगर के माध्यम से बना रहे हैं। सभी जानवर, यह क्या है, जानवर, तो सभी जानवर कौन सी है, मछली है। सभी जानवर कौन सी है, मछली है, तो यह हो गया मछली। अब यहां देखिए आप कि सभी जानवर मछली है कि नहीं है, तो जितना भी जानवर है वह कौन सी है, मछली के अंदर है, मतलब क्या है, सभी जानवर मछली हो गया। उसके बाद कहा है कि कुछ मछली नदी है, तो कुछ मछली कौन सी है, नदी है, तो ये मछली या कुछ वाला का हम बताया कि इस प्रकार से बनाइएगा। तो कुछ मछली कौन सी हो गया, नदी हो गया। अब आप इसका दूसरा फिगर भी बना सकते हैं। कैसे? तो अगर हम बात करें कि कुछ जानवर
कुछ जानवर, सॉरी कुछ नहीं है, सभी जानवर कौन सी है, मछली है। तो सभी जानवर कौन सी है, मछली है। और उसके बाद क्या है कि कुछ मछली नदी है, तो कुछ मछली नदी है, तो ऐसे भी तो हो सकता है, कुछ मछली कौन सी है, नदी है। तो यहाँ अगर नदी है तो ध्यान दीजिए कि कुछ नदी जो है, कुछ मछली नदी है कि नहीं है, तो कुछ मछली, देखिए यहाँ से अगर हम ऐसे बात कर रहे हैं मछली वाला, तो कुछ मछली जो है नदी है कि नहीं है, और जानवर भी हो सकता है। तो इसका फिगर इस प्रकार से ही बनेगा। तब इसमें आपको ध्यान देना है कि जब हमको निष्कर्ष देगा तो निष्कर्ष में हमको वही होगा जो दोनों फिगर में, इसमें भी और इसमें भी क्या करेगा, काम करेगा। दोनों के लिए हमको सत्य होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, दोनों में हमको सत्य होना चाहिए, तभी वह आंसर होगा। अगर इसमें है और इसमें नहीं है तो वह आंसर नहीं होगा। तो बस अभी हम क्वेश्चन के माध्यम से इसको क्या किए, समझाए हैं, और जब एग्जाम्पल इस पे इससे संबंधित प्रश्न आएंगे तब उसको फिगर के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, उसको सोल्व करेंगे। फिर से ध्यान दीजिए कि जब फिगर, यही फिगर है, इस तरीका से भी बन सकता है। अब आपको ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए कि वहां कहता कि कुछ जानवर नदी है, तो देखिए तो कुछ जानवर यहाँ से नदी दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन अगर यहां से देख रहे हैं तो कुछ जानवर जो है नदी भी है, तो दोनों में होना चाहिए। यहां से नहीं है और यहां से है, तो यह आंसर नहीं होगा, यह सही नहीं होगा कि कुछ नदी जानवर है, नदी है ना, यहाँ पे, यहाँ से अगर बनाते हैं तो है, और यहाँ से बना रहे हैं ऐसे तो नहीं है। लेकिन प्रश्न के अनुसार कि कुछ मछली नदी है, तो यहाँ से भी कुछ मछली नदी है, और यहाँ से भी कुछ मछली नदी है, दोनों के लिए है। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि कुछ जानवर नदी नहीं है, और इसमें देख रहे हैं कि कुछ जानवर जो है नदी है। तो हमको दोनों फिगर से लेके चलना होगा, और जब दोनों में होगा तो वह क्या होगा, हमारा सही होगा। चलिए इससे संबंधित एग्जाम्पल कुछ ले रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, पहला प्रश्न है, कथन है कि सभी लैंप हुक है, सभी लैंप हुक है, कोई हुक रंगीन नहीं है। कोई हुक रंगीन नहीं है। अब देखिए यह प्रश्न में कथन दिया गया है कि सभी लैंप हुक है और कोई हुक रंगीन नहीं है। अब निष्कर्ष क्या कर रहा है, निष्कर्ष कर रहा है, पहला जो निष्कर्ष है वह ध्यान दीजिए, पहला निष्कर्ष कर रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है, कुछ लैंप रंगीन है। और दूसरा निष्कर्ष कर रहा है कि कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। चलिए, तो यह प्रश्न है आपका। अब इसको कैसे बनाएंगे, बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं ऐसे प्रश्न, और अधिकांश एग्जाम में आपको यह प्रश्न रीजनिंग में पूछा ही जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले कि हम कथन को कैसे फिगर के माध्यम से बनाएंगे, तब निष्कर्ष निकालेंगे कि वह जो निष्कर्ष है कौन सा निष्कर्ष सही है, एक सही है या दो सही है या दोनों सही है या दोनों में से कोई सही नहीं है, या तो एक सही है या दो सही है। तो ध्यान दीजिए, सभी लैंप हुक है, तो हम बताए थे कि सभी बोलेगा तो सभी वाला को आपको कहां रखना है, अंदर रखना है। तो सभी लैंप क्या है, सभी लैंप। तो हम इसको बना रहे हैं कि अगर यह लैंप है तो सभी लैंप, सभी जो लैंप है, सभी लैंप कौन सी है, हुक है। सभी लैंप कौन सी है, हुक है। कोई हुक रंगीन नहीं है, तो कोई हुक रंगीन नहीं है मतलब ये अलग होगा, थोड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं कह रहा है। कोई हुक कह रहा है, ये तो पूरा हुक है, कोई भी हुक रंगीन नहीं है मतलब नहीं है, उसको हम लोग कौन सी रखेंगे, अलग लिखेंगे। मतलब यह कुछ भी नहीं है, नहीं कह रहा है ना कि कोई हुक रंगीन नहीं है। तब कोई हुक, देखिए तब कोई हुक इसे रंगीन है, नहीं है, थोड़ा भी नहीं कह रहा है, नहीं है।
अब आते हैं, अब हम लोग निष्कर्ष पे चलेंगे। तो निष्कर्ष पहला जो कह रहा है वो कह रहा है कुछ लैंप रंगीन है। अब देखिए लैंप यहां है, कुछ लैंप रंगीन है, पहला कथन कर रहा है कि कुछ लैंप रंगीन है। देखिए तो कुछ लैंप और रंगीन यहां है, तो कुछ लैंप रंगीन आपको दिखाई दे रहा है? तो नहीं, यह क्या हो गया? गलत हो गया। उसके बाद दूसरा निष्कर्ष निकाला है, दूसरा कि कोई भी लैंप रंगीन नहीं है। तो कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, तो हाँ, जब हुक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, जब हुके नहीं है तो लैंप कहां से होगा? क्या है कि हुक के अंदर है लैंप, और जब कोई भी हुक रंगीन नहीं है तो कोई भी रंगीन लैंप कैसे होगा? नहीं होगा। तो यह तो सही कह रहा है ना कि कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, तब कोई भी लैंप रंगीन नहीं है, यह तो सही बात बोल रहा है। नहीं है ना, दिखाई तो दे रहा है कि कोई भी लैंप रंगीन है तो नहीं है, तो यह कथन हमारा क्या बोला है? सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? निष्कर्ष 2 सही है। निष्कर्ष 2 क्या है? सही है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहा है। दूसरा एग्जाम्पल ध्यान दीजिएगा। दूसरा एग्जाम्पल में कथन है कि सभी ईंट टिकट है। सभी ईंट टिकट है, टिकट है। कुछ टिकट जूते हैं, कुछ टिकट जूते हैं। चलिए यह आपका कथन का आप निष्कर्ष क्या कर रहा है ध्यान दीजिए। तो पहला निष्कर्ष है, पहला निष्कर्ष कि सभी जूते टिकट है। सभी जूते टिकट है, सभी जूते टिकट है। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ ईंटें जूते हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, यह आपका प्रश्न है। कथन में क्या कहा है कि सभी ईंट टिकट है, कुछ टिकट जूते हैं। अब निष्कर्ष निकाला है, अब बताना है कि निष्कर्ष में कौन सही है। ठीक है, पहला सही है कि दूसरा सही है, या दोनों में से कोई सही नहीं, या दोनों सही है, या तो एक सही है या 2 सही है। तो इसको बनाना है हमको। तो सबसे पहले कथन के अनुसार हम फिगर इसको बनाएंगे। तो सभी ईंट टिकट है, तो हम बताएंगे सभी बनाएगा तो उसको हम लोग कहां रखेंगे? सबसे अंदर। तो सभी ईंट, तो यहां कौन चीज है? ईंट है। तो सभी ईंट कौन चीज है? टिकट है। तो किसके अंदर आएगा? टिकट के अंदर आएगा। टिकट के अंदर है, सभी ईंट टिकट है। उसके बाद कुछ टिकट जूते हैं। अब देखिए कुछ टिकट, यहाँ जो टिकट है यह टिकट है, तो कुछ टिकट कौन सी है? जूते हैं। तो कुछ टिकट जूते हैं। कुछ वाला हम बताए थे कि कुछ वाला जब भी आप बनाइएगा तो इस प्रकार से बनाइएगा, और सभी वाला जब भी बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा, बताए थे। बस यही 2 बात ध्यान देना है। तो यहाँ पे प्रश्न में कहा है कि कुछ टिकट जूते हैं, तो देखिए तो कुछ टिकट जूते हैं। अब इसको हम इस प्रकार से भी फिगर बना सकते हैं कि सभी ईंट कथी है? टिकट है। सभी ईंट टिकट है। उसके बाद कहा है कि कुछ टिकट जूते हैं, तो यह पूरा टिकट है, तो इस प्रकार से भी तो हो सकता है कि कुछ टिकट जूते हैं। तो कुछ टिकट कौन सी हो जाएगा? जूते। कुछ टिकट कौन सी हो गया? जूते हो गया। अब हमको यह फिगर से हमको क्या करना है? देखना है कि यह पहला निष्कर्ष दूसरा निष्कर्ष में कौन सही है या दोनों सही है। चलिए तो चेक कर रहे हैं। तो कह रहा है कि सभी जूते टिकट है। भाई ये जूते, तो देखिए तो सभी जूते, यहां से ये पूरा जूता, सभी जूते टिकट के अंदर है? नहीं है। सभी जूते, पहला निष्कर्ष का कि सभी जूते टिकट है, तो देखिए तो सभी जूते टिकट है, टिकट के अंदर है? नहीं। इसमें भी देखिए कि सभी जूते टिकट के अंदर है? नहीं है। तो यह क्या हो गया? आपका गलत हो गया। अब दूसरा लेते हैं, कुछ ईंटें जूते हैं।
अब देखिए कुछ ईंटे जूते हैं, यहां से देखिए तो कुछ इसमें कुछ में मिल रहा है ईंट और जूते क्या है अलग अलग है। तो कुछ ईंट जूते है, यहां पे देखिए कुछ ईंट जूते है नहीं है। उसके बाद यहां से देखिए तो कुछ ईंट क्या है, कुछ ईंट जूते है। तो यहां से देखिए यहां से हमको पता चला है कि कुछ ईंट जूते है, कुछ ईंट यहां से कुछ ईंट क्या है जूते है, लेकिन यहां से तो पता चल रहा है। लेकिन अगर हम यहां से देख रहे हैं कि कुछ ईंट यहां से कि कुछ ईंट जूते है, यहां से पता चला, यहां से तो नहीं पता चला। तो यह भी क्या कर रहा है, गलत कर रहा है कि कुछ ईंटे जूते हैं। तो कुछ ईंटे जूते यहां से नहीं है, लेकिन यहां से पता चला कि कुछ ईंट क्या है जूते हैं, मतलब यह भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, तो निष्कर्ष 1 और 2 दोनों क्या है, गलत है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न ले रहे हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वह है तीसरा प्रश्न, कथन कह रहा है, कथन कर रहा है कि कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, छड़ियां हैं, कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई छड़ी फूल नहीं है। चलिए निष्कर्ष देखिए, निष्कर्ष है, निष्कर्ष है कि पहला जो निष्कर्ष है वह कह रहा है कि कुछ कैलेंडर फुल है, कुछ कैलेंडर फुल है। और दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई कैलेंडर फुल नहीं है। कोई कैलेंडर फुल नहीं है। आज जो हम लोग यह जो पहला टाइप है इसमें देख रहे हैं, जो भी हम लोग निष्कर्ष देख रहे हैं इसमें 2 ही निष्कर्ष वाले देख रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट टाइप होगा उसमें हम लोग 3 से 4 निष्कर्ष वाले देखेंगे। यह पहला टाइप ही अभी हम लोग देख रहे हैं इसका। चलिए, तो प्रश्न में कहा है कि कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं और कोई छड़ी फुल नहीं है। तो कुछ कैलेंडर, तो ध्यान दीजिए कि अगर यह कैलेंडर होगा, कैलेंडर, तो कुछ कैलेंडर छड़ियां, तो कुछ वाला हम बताएं इस प्रकार से, तो कुछ कैलेंडर कौन सी है, छड़ियां हैं। उसके बाद कहा है कि कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई छड़ी फूल नहीं है, मतलब यह क्या होगा, अलग, कोई छड़ी फूल नहीं है। अब आइए, या इस प्रकार से भी बना सकते थे, कोई छड़ी फूल नहीं तो हम फूल इस प्रकार से भी दे सकते हैं। चलिए अब आते हैं कि कुछ कैलेंडर फूल है। तो देखिए, तो कुछ कैलेंडर फूल है, यहां से न भी है, कुछ कैलेंडर फूल है नहीं है। अगर हम इसको इस प्रकार से बना रहे हैं कि कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, और उसके बाद कोई फूल छड़ियां नहीं है, तो यहां से तो हो सकता है। लेकिन अगर इस प्रकार से ही बनाएंगे तो कोई कैलेंडर, यहाँ का कुछ कैलेंडर फूल है, तो देखिए तो कुछ कैलेंडर फूल है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा आपका निष्कर्ष वाला कि कुछ कैलेंडर फूल है, तो देखिए तो कुछ कैलेंडर फूल है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कोई कैलेंडर फूल नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला जो आकृति हम देखें और दूसरा आकृति बनाए तो इसको बनाना पड़ेगा। फिर से ध्यान दीजिएगा कि यह अगर कैलेंडर है, कुछ कैलेंडर कौन सी है, कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं, कुछ कैलेंडर छड़ियां हैं और कोई छड़ी फूल नहीं है, तो कोई छड़ी फूल नहीं है, कोई छड़ी फूल नहीं है, तो यहां भी हो सकता है। तो आप यहां पे ध्यान दीजिए, अब हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि कुछ कैलेंडर फूल है,
तो यहाँ से कुछ कैलेंडर यहाँ से फुल है, लेकिन यहाँ से कुछ कैलेंडर फुल नहीं है। कोई कैलेंडर फुल नहीं है। अब देखिए कोई कैलेंडर, तब कोई कैलेंडर फुल नहीं है, तब कोई कैलेंडर फुल नहीं है। तो हम इसमें कैसे अति करेंगे कि हमारा सही है या गलत। तो देखिए कुछ कैलेंडर फुल है, तो यहां से देखिए कुछ कैलेंडर फुल है, यहां से पता चल रहा है। अब अगर दूसरा पहलुका आकृति से देख रहे थे कोई कैलेंडर फुल नहीं है, तो यह जो है यह भी सही लग रहा है और यह भी सही लग रहा है, तो कोई एगो होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, या तो एक निष्कर्ष होगा या दो निष्कर्ष होगा। इसका आंसर क्या होगा, या तो एक निष्कर्ष होगा या दो निष्कर्ष होगा। क्या है कि दोनों स्थिति में हम देख रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि एक भी सही होगा और दूसरा भी सही होगा। तो ऐसे वाला आंसर क्या होगा, या तो एक सही है या दो सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल है, ध्यान दीजिए। कुछ बेल्ट कौवे हैं, कुछ बेल्ट कौवे हैं। उसके बाद कुछ तंबू कौवे हैं, कुछ तंबू कौवे हैं, कुछ तंबू कौवे हैं। अब निष्कर्ष पहला कह रहा है, इसे ध्यान दीजिए। पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ तंबू बेल्ट है। दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ कौवे तंबू है, कुछ कौवे तंबू है। चलिए तो इसको बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। पहले प्रश्न जो कथन है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके माध्यम से हम लोग फिगर बनाएंगे कि कुछ बेल्ट कौवे हैं। तो कुछ बेल्ट कौन सी हो जाएगा, कौवा, कौवे। कुछ तंबू कौवे हैं। अब कुछ तंबू जो है, कुछ तंबू, देखिए कुछ तंबू कौवे हैं। अब इसको हम इस प्रकार से भी बना सकते हैं कि कुछ बेल्ट कौवे हैं। प्रश्न में है कि कुछ बेल्ट कौवे हैं, तो कुछ बेल्ट कौवे हैं। उसके बाद कुछ तंबू कौवे हैं, तो कुछ तंबू देखिए, तो कुछ तंबू कौवे हैं कि नहीं है। चलिए अब हम लोग निष्कर्ष निकाल रहे हैं। पहला कि कुछ तंबू, यहां से कुछ तंबू क्या है, बेल्ट है, और यहां से कुछ तंबू बेल्ट नहीं है। यहां से देख रहे हैं दूसरा आकृति से कुछ तंबू बेल्ट है, लेकिन इससे देख रहे हैं तो कुछ तंबू बेल्ट नहीं है। अब दूसरा ले रहा है, तो जब दोनों में होगा वही हमारा आंसर होगा, सही होगा कि कुछ तंबू बेल्ट है, तो यहां से तो कुछ तंबू बेल्ट है। लेकिन अगर यहां से बात करें कि कुछ तंबू देखिए तो बेल्ट है नहीं है, तो यह क्या हो जाएगा, गलत। अब दूसरा कुछ कौवे तंबू है। अब देखिए कुछ कौवे तंबू है, यहां से भी है, और कुछ कौवे तंबू है, यहां से भी हो रहा है। तो यह दोनों में हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, सही होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, निष्कर्ष दो सही होंगे। तो हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और यह हम लोग पहला टाइप देखे हैं जिसमें दो ही निष्कर्ष दिए गए हैं। अब जो नेक्स्ट टाइप देखेंगे उसमें हम लोग 3-4 निष्कर्ष वाले देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।